श्रीनगर के नौहट्टा में डिप्टी एसपी आयूब के पीछे, उनकी हत्या के पीछे मीरवाइज फारूक का हाथ है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा हत्या मीरवाइज उमर फारूक के लोगों ने की है। और इस वक्त मेरे साथ खुद डीजीपी एसपी वैद्य फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, ये किस तरह के इंडिकेशंस हैं? नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि मीरवाइज इन्वॉल्व है, लेकिन उनका इलाका है वहां पर, वहां अभी इट्स टू अर्ली, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसमें 3 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, एफआईआर दी है, रजिस्टर की है और 2 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें बाकी लोगों को भी शिनाख्त की जाएगी और उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। जो भी इन्वॉल्व होगा ही हैज टू फेस द लॉ। सर, जिन 2 लोगों को आपने अरेस्ट किया है, उनसे कोई जानकारी आपको हासिल हो पाई है पूछताछ में? क्योंकि मीरवाइज उमर फारूक उस वक्त मस्जिद के अंदर थे जिस वक्त नमाज अदायगी हो रही थी सर, और उनकी प्रोटेक्शन में भी लोग थे। खबरें ये हैं कि उन्हीं लोगों ने मॉब लिंचिंग की, उन्हीं लोगों ने लोगों के साथ मिलकर हत्या की है। उनके फॉलोअर उस मस्जिद में होते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चल जाएगा कि किसका हाथ है। अभी इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट, बट मुझे अफसोस है कि जिनकी हिफाजत के लिए डीएसपी साहब एक्सेस कंट्रोल कर रहे थे, उन्हीं के कुछ लोगों ने उनकी हत्या की। अच्छाई और बुराई का फर्क कश्मीर में खत्म हो गया। सर, मस्जिद के अंदर मीरवाइज उमर फारूक उस वक्त मौजूद थे। क्या जो लोग उनकी प्रोटेक्शन में थे, क्या वो लोग शामिल हो सकते हैं इस हत्या में? क्या वो लोग शामिल हैं? अभी बोलना बहुत प्री मैच्योर होगा। वी विल इन्वेस्टिगेट और जो इसमें इन्वॉल्व होगा ही हैज टू फेस द लॉ। सर, उस एरिया में हमेशा से इस तरह की सिचुएशंस आती रही हैं, कोई पहली बात नहीं है कि जब नौहट्टा में ऐसी सिचुएशन हुई हो। और ऐसे में अगर एक ऑफिसर पे जो ड्यूटी पर है उस पर अटैक कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, तो सर ये सिचुएशन अपने आप में बहुत इंटेंस हो जाती है। और आप देख रहे हैं कि इसका असर कैसा दिख रहा है, कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं इसे लेकर। जी, रिएक्शन तो है जी। थैंक यू सर। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ सकती हूँ? जी बोलिए। सर, मस्जिद के अंदर थे मीरवाइज उमर फारूक और जो ऑफिसर थे मोहम्मद आयूब, वो बाहर तैनात थे या मस्जिद के अंदर थे सर? नहीं, वो मस्जिद के बाहर आए थे। वो एक्सेस कंट्रोल की ड्यूटी को सुपरवाइज कर रहे थे ताकि लोग नमाज बिना किसी खौफ के पढ़ सकें, और हजारों की तादाद में लोग वहां आते हैं। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी देने के बाद वो बाहर आए, तो वहां कुछ मिसक्रेंट्स जो गलत अनासर थे, उन्होंने इनके साथ हाथापाई और करना शुरू की और इसी के चलते उनका कत्ल किया। सर, मैं आपसे बहुत बस क्लैरिटी के लिए एक चीज जानना चाह रही हूँ। मोहम्मद आयूब अंदर से बाहर आए थे? वो मस्जिद के अंदर थे पहले, उसके बाद वो बाहर आए थे? जी जी, बाहर आए थे। ये हादसा बाहर हुआ। थैंक यू सर। अगर आप क्लियर कर पाए, ऐसी खबरें हैं एसपी वैद्य कि वो मीरवाइज की प्रोटेक्शन के लिए तैनात किए गए थे। नहीं, वो उनकी ड्यूटी, वो सिक्योरिटी में पोस्टेड है और उनकी ड्यूटी थी एक्सेस कंट्रोल। जो मस्जिद में हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, उसकी एक्सेस कंट्रोल को सुपरवाइज करना उनका जॉब था। ऐसा सिर्फ मीरवाइज के लिए नहीं थे, बाकी सब लोगों के लिए जो हजारों की तादाद में वहां प्रेयर करने लोग जाते हैं, उसके लिए, ताकि वो कोई गलत आदमी, गलत अनासर अंदर मस्जिद के ना घुसे। एसपी वैद्य, क्या फायर किया गया था मोहम्मद आयूब की तरफ से और उनकी गोली से 3 से 4 लोग घायल भी हुए थे? जी, जब उनको कत्ल करने की कोशिश की गई तो उनका पर्सनल वेपन अपने साथ था, तो ही हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस, नेचुरली ही फायर्ड। सर, थैंक यू सर, उनकी रिवॉल्वर, आप कह रहे हैं कि डिफेंस में उन्होंने इस रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया, फायर किया। सर, एक वीडियो वो कैप्चर कर रहे थे उस वक्त, जिसके बाद ये मॉब भड़की है और उन पर अटैक किया गया। सर, उसे लेकर कोई जानकारी आप दे पाएंगे? पूरा घटनाक्रम क्या रहा? It's all being investigated. It's too early to say. There are people giving different versions. The truth will come in investigation.
थैंक यू सो मच एसपी वैद्य हमसे बातचीत करने के लिए। एसपी वैद्य डीजीपी को इस वक्त आप सुन रहे थे और फिलहाल रिएक्शंस उसे लेकर आ गए हैं। महबूबा मुफ्ती का रिएक्शन आ चुका है, उमर अब्दुल्ला का, और यहां तक कि मीरवाइज उमर फारूक भी ट्वीट कर इसे कंडेम कर चुके हैं।